हम लोग पहुंच चुके हैं कंबाइंड मीन पे। तो बच्चों कंबाइंड मीन को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे एंड बेसिक क्वेश्चन से थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड कंसेप्ट क्लियर करने से पहले हम लोग इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे। नाउ तो बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग ऐसे बहुत सारे कर चुके हैं, बट स्टिल कंबाइंड मीन को बहुत आसान तरीके से समझने के लिए यही एक काफी आसान सा तरीका है। तो बच्चे जरा ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 30। तो हमारे को एक बात पहले से पता है कि x बार की वैल्यू बता दो सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बता दो मीन की वैल्यू कितनी गिवन है, मीन की वैल्यू है डेट इज 13। सम ऑफ ऑल द डेटा मुझे फाइंड करना है, बराबर है सम ऑफ ऑल द डेटा मतलब सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, यानी सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चे, 15 है। सो द वैल्यू ऑफ s इज 30 इंटू 15। सो दिस वन इज 30 एंड दिस वन इज 15। 15 3 जा 45, 450 आंसर आएगा। इफ अगर यहाँ पे 30 kg लिखा हुआ है देन यहाँ पे 450 kg आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सी बातें चल रही है। नाउ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो कहता है मीन वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 20 kg, बराबर है। नाउ फाइंड द वेट ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन में अगेन बताओ बच्चे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मीन बताओ कितना हो जाएगा, मीन इज 20 kg, सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10। तो बच्चे सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 दैट इज 200 kg। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक, अब इससे आसान क्या ही चाहिए। अब बच्चों अब जरा सा थोड़ा ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 3 को। अब मैंने डायरेक्टली ऐसा ही लिख रखा है x बार दैट इज मीन इज 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज या नंबर ऑफ डेटा इज 80। हमारे को सम फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल द डेटा। तो बच्चे डायरेक्टली क्या मैं लिख सकता हूं, 50 इज द मीन डिवाइडेड बाई सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा दैट इज 80। सो सम इक्वल्स टू बता दो कितना हो जाएगा बच्चे 50 इंटू 80, 8 5 जा 40 एंड देन डबल 0। तो बच्चे सम ऑफ ऑल द डेटा इज 4000। कितना आसान काम है। ठीक है बच्चे, तो मीन निकालना बहुत ही इजी है, आसान है। कुछ इस तरह से हम लोग मीन यहाँ पे गिवन डेटा से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये कहता है कंबाइंड मीन। तो बच्चे अगर कोई आपको कंबाइंड मीन फाइंड करने बोले, काम हमारे को सेम करना है, बट देखो कैसे करना है, इस बात को समझते हैं। तो देखो जरा सा यहाँ पे गिवन है कि नंबर ऑफ डेटा इक्वल्स टू 40, राइट, एंड मीन ऑफ फर्स्ट डेटा या नंबर ऑफ फर्स्ट डेटा इज 40, मीन ऑफ फर्स्ट डेटा इज 10। तो मेरे को बता दो सम ऑफ ऑल द डेटा कितना हो जाएगा बच्चे, सम ऑफ ऑल द डेटा ऑफ फर्स्ट डेटा के सारे डेटा का सम बता दो कितना हो जाएगा डायरेक्टली 40 इंटू 10। तो मैं बच्चे इस तरह से कुछ लिख सकता हूं n1 इंटू एक्स बार, और यही बता दो कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 दैट इज 400। इसी तरह से बच्चे मैं s2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। s2 की वैल्यू बताओ सम ऑफ ऑल द डेटा ऑफ सेकेंड डेटा, राइट। तो ये बता दो कितना हो जाएगा 60, मतलब पहले तो मैं लिखता हूं n2 इंटू x2 का बार दैट इज 60 इंटू 15। तो 60 इंटू 15 बता दो कितना हो जाएगा 900। तो बच्चे अगर अब मेरे को कंबाइंड मीन फाइंड करना है फर्स्ट एंड सेकेंड डेटा का, हमारे को कंबाइंड मीन फाइंड करना है फर्स्ट एंड सेकेंड डेटा का, तो हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, कंबाइंड मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डेटा। तो बच्चे जरा ध्यान देखो, तो कंबाइंड मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डेटा बोलो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल द डेटा ऑफ फर्स्ट डेटा, सम ऑफ ऑल द डेटा ऑफ सेकेंड डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फर्स्ट डेटा प्लस नंबर ऑफ सेकेंड डेटा। तो बच्चे इसमें जो भी डेटा था उन सभी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, और इसी बात को हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2।
बात समझ में आ रहा है क्या? तो कंबाइंड मीन के लिए हम लोग कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे अपने आप बन के आ गया। तो कंबाइंड मीन आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का कंबाइंड मीन का फॉर्मूला दिखेगा। तो बच्चे वो आया कहां से? तो यहां से आया, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका बात करूं तो बोलो n1 x1 की वैल्यू बता दो कितनी थी बच्चे? 400। n2 x2 की वैल्यू बता दो कितनी थी? 900। n1 की वैल्यू कितनी थी? 40। n2 की वैल्यू कितनी थी? 15। तो बच्चे अब मैं ज्यादा डिवाइड नहीं करूंगा, ये बताओ कितना हो गया? 1300 डिवाइडेड बाई 55। अगर आप इसे 5 से डिवाइड कर लोगे तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, एक 0 और ये आ गया 11। तो बच्चे फाइनल आंसर आ जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 11। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये है हमारा कंबाइंड मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डेटा। तो फॉर्मूला इसे कुछ याद रखेंगे, n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। बच्चे n1 x1 क्या है? सम ऑफ ऑल द डेटा ऑफ फर्स्ट डेटा का कंप्लीट सम, सेकंड डेटा का कंप्लीट सम, राइट। इसे कोरिलेट करो, यहां से इस क्वेश्चन के लिए इसका कोरिलेशन निकालो। तो अगर कोरिलेशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ये फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं है और आप कंबाइंड मीन भी फाइंड कर सकते हो। कंबाइंड मीन ऑफ सम ऑफ ऑल द डेटा ऑफ फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पार्ट्स, राइट। फर्स्ट डेटा का सारे डेटा का सम निकालो, सेकंड डेटा का सारे डेटा का सम निकालो, थर्ड डेटा का सारे डेटा का सम निकालो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल द डेटा। फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा का सम निकालो, सबको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता तो इसे याद कर लो, लेकिन मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर मेरे वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बातें करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 का। हमारे को यहां पे भी कंबाइंड मीन फाइंड करना है, दैट इज x1 2, ठीक है बच्चे। दो डेटा हमारे को गिवन है, तो सम ऑफ ऑल द डेटा, फर्स्ट डेटा का कंप्लीट सम बताओ कितना हो जाएगा? n1 इंटू x1, तो दैट इज 520 इंटू 80 प्लस बताओ ये कितना हो जाएगा? 420 इंटू 20 डिवाइडेड बाई, यहां पे बता दो सम ऑफ ऑल द डेटा कितना हो जाएगा? 80 प्लस 20। तो बच्चे अब यहां पे 52 इंटू 8 बता दो कितना हो जाएगा? ये 50 इंटू 8 हो जाएगा आपको 400 एंड देन 4000, आई थिंक दिस वन इज 416, बराबर है। तो 416 आ जाएगा ये, ठीक। तो बच्चे ये आ गया 416 और इस पे है 00 और यहां पे आ गया 42 2 जा 84 और उस पे कितना आ गया? 00 डिवाइडेड बाई बताओ कितना आ गया? 100। अगर मैं इनका सम कर दूं तो बता दो कितना हो जाएगा ये सम? सम मैं कर दूं तो बच्चे ये हो गया 16 8 आई थिंक 50,000। तो बच्चे ये हो गया 50,000 डिवाइडेड बाई 100, दैट कट आंसर इज 500, ठीक है बच्चे। तो कंबाइंड मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डेटा इज 500। बहुत ही इजी, अब इससे इजी कराना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है बच्चे। तो अभी जल्दी से इसका नोट कर लो, ये बहुत अच्छा मैंने इसे फ्रेम करके आपको बताया है, नोट कर लो, इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से देखते हैं। कहता है कि 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 40 मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी obtained 35 mean marks in statistics. Find out the mean in statistics for class 11 as a whole. मतलब कंप्लीट क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए मीन मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में क्या है ये अब हमारे को फाइंड करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस कोई आपको दे दे तो सबसे पहले बहुत सिंपल होकर के और काफी कूल होकर के अपने माइंड में पहले डेटा को लिखेंगे बच्चे। सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलो कितना है जी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 60, बराबर है। मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स बोलो कितना है जी? मीन मार्क्स इन सेक्शन ए इन स्टैटिस्टिक्स इज 40, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी बताओ कितने हैं बच्चे? 40, बराबर है। मीन मार्क्स ऑफ सेक्शन बी इन स्टैटिस्टिक्स बताओ कितने बच्चे? 35। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
अभी जरा सा, अब हमारे को क्या करना है, कहता है कि फाइंड आउट द मीन इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर कंप्लीट क्लास 11. That is, we have to find the mean for this section A and section B. That is, we have to find the combined mean. This is quite simple, right? So यहाँ पे mean marks for combined mean marks will be x1 2 के ऊपर बार. तो अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, सो दिस वन इज, या मैं इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी लिख देता हूं, सेक्शन ए एंड बी कंबाइंड मीन फॉर सेक्शन ए एंड बी. सो दिस वन इज एक्स ए एंड देन मल्टीप्लाइड बाई एन ए प्लस एक्स बी मल्टीप्लाइड बाई एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी. तो बच्चे एक्स ए प्लस एन ए बता दो कितना हो जाएगा, 60, 6 4 जा 24, दैट इज 2400 प्लस यहां पे बता दो कितना हो जाएगा 40 इंटू 35, तो ये बता दो कितना हो जाएगा जी 120 एंड आई थिंक 120 प्लस 140, राइट. सो दिस वन इज 1400 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द डेटा, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दैट इज 60 प्लस 40. तो बच्चे ये बता दो कितना हो गया जी 3800 डिवाइडेड बाई 100, दिस टू कट, आंसर इज 38. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. सो द मीन मार्क्स फॉर द इंटायर क्लास 11 दैट इज इंक्लूडिंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी वुड बी 38. क्लैरिटी होनी चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं. बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 7. जरा ध्यान से देखो, कहता है इफ द कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप इज 40/3. पहले तो उसने दो ग्रुप पहले ही दे रखा है, तो ठीक है. तो कंबाइंड मीन फॉर द टू ग्रुप, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंबाइंड मीन फॉर द टू ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप इज 40/3. मैं पहले डेटा को लिख रहा हूं. इफ द मीन ऑफ वन ग्रुप विथ 10 ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ वन ग्रुप, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप विथ 10 ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ क्या नाम है, द नंबर ऑफ पब्लिक और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट ग्रुप इज 10, बराबर है, या नंबर ऑफ डेटा इन द फर्स्ट ग्रुप इज 10. नाउ बच्चे, तो कहता है कि मीन ऑफ वन ग्रुप विथ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15, दैट मीन्स द मीन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 15 एंड द नंबर ऑफ डेटा इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 10. तो मैंने इन डेटा को लिख दिया. देन कहता है कि देन मीन ऑफ द अदर ग्रुप विथ 8 ऑब्जर्वेशन इज, नाउ वी हैव द वन मोर डेटा दैट इज x2 की वैल्यू है. ओके सॉरी बच्चे, x2 की वैल्यू हमारे को फाइंड करना है. कहता है कि देन द मीन ऑफ अदर ग्रुप विथ 8 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ द सेकेंड ग्रुप वी नीड टू फाइंड एंड द ऑब्जर्वेशन फॉर द सेकेंड ग्रुप इज बच्चे 8, बराबर है. सो आई विल राइट हियर NB इक्वल्स टू 8. नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर द टू ग्रुप्स टू फाइंड द मीन ऑफ टू फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप्स, दैट इज यहां पे बोलो क्या हो जाएगा x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2. ये हमारा क्या हो जाएगा कंबाइंड मीन, ठीक है. नाउ बच्चे x1 n1, x1 की वैल्यू बता दो कितनी थी 15, n1 की वैल्यू बता दो कितनी थी, n1 की वैल्यू 10 प्लस x2 की वैल्यू बता दो. x2 की वैल्यू मुझे फाइंड करना था, तो मैं इसे x2 एज इट इज रहने देता हूं. वी हैव टू फाइंड एंड देन n2 की वैल्यू कितना था 8 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2. n1 इज 10, n2 इज 8, सो 10 प्लस 8. नाउ बच्चे जरा सा ध्यान दो, और यही हमारा किसके इक्वल है x12, और x12 की वैल्यू कितना गिवन है बताओ 40/3. नाउ अभी थोड़ा अगर मैं इसे ध्यान से सॉल्व करूं तो देखो ये हो जाएगा 150 प्लस 8x2 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू 40/3. नाउ अभी जरा सा इसे सॉल्व करने की हमारे को जरूरत है, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा. दिस इंप्लाइज दैट सबसे पहले 18 को यहां पे लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 8x2 इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 18. कोई प्रॉब्लम है इसमें? सो यहाँ पे 18 आ गया, तो बोलो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, 46 जा 240, ठीक है. अभी यहाँ पे इसी को मैं फिर से लिखता हूँ. दिस इंप्लाइज दैट 150 प्लस 8x2 का बार इक्वल्स टू 240, ठीक है. नाउ अब 150 को मैं उस साइड पे ले जाऊंगा तो बता दो कितना आ जाएगा बच्चे
8x2 का बार इक्वल्स टू 240 माइनस 150 डेट इज ये कितना आ जाएगा बच्चे 90, राइट। तो ये आ गया बच्चे 90। नाउ अभी जरा सा ध्यान दो, मैं थोड़ी कैलकुलेशन इधर में कर लेता हूं, थोड़ा स्पेस यहां का यूज कर लेता हूं। नाउ अब यहां पे देखो 8x2 इक्वल्स टू 90, तो बच्चे x2 की वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा 90 बाई 8, 2 से डिवाइड करो 45/4। तो ये हमारा है मीन ऑफ द सेकेंड ग्रुप, राइट। आप उसे डेसिमल में अगर चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। सो ये हमारा कंबाइंड मीन के लिए क्वेश्चन से कुछ प्रैक्टिस करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए शेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।